इन लव विथ माय स्टेप अंकल का सेकेंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक के शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विभूजन बोलता है कि मैं इन्हें डेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं खाली नहीं हूँ, ये बात बोलता है। तो लड़की बोलती है ओ माय गॉड, तुम एक अंकल को डेट कर रहे हो क्या, तुम्हें कोई और मिला नहीं क्या, ये बात बोलता है। तो लैंजन को थोड़ा फील होता है, लेकिन उसको पता रहता है कि ये तो होना ही है, तो वो लाइट ले लेता है और उठ के चल जाने लगता है। तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो विभूजी, कहाँ जा रहे हो लैंजन। तो बोलता है कि अब हमें यहाँ बैठने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें तो चलना चाहिए, तुम जानते हो ना यहाँ तुम्हारी इंसल्ट। बोलती कम वन, मैं जब तुम्हारे साथ कोई गिल्टी फील नहीं कर रहा, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, तो दूसरों की बातों में आके तुम्हें क्यों शर्म आ रही है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है क्या मेरे साथ डेट करने के लिए। मर्द बनो और दुनिया की बातों को छोड़ो, अपनी खुशियों को ध्यान दो। अगर दुनिया की बातों में तुम इतना ही थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए अभी तक कोई लड़की क्यों नहीं चुनी, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं क्यों नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, हमें अगर जीना है अपनी मर्जी से तो दुनिया को इग्नोर करो। अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो क्या कल तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मुझे एक चांस तो अपने आप को दो, अपने आप को थोड़ा तरस खा। तुम्हें भी तो लगता होगा कि तुम्हें कोई बेबीज होना चाहिए या तुम्हें भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तुम्हें भी डेटिंग करना चाहिए। कभी तो अपने बारे में सोचो लैंजन, तुम तो सबके बारे में सोचते हो, घर में सबसे यंग हो तुम। तुम्हारी माँ के बारे में सोचो, वो भी तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती होगी, तुमसे प्यार करना चाहती होगी, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी वाइफ को देखना चाहती होगी। मतलब ही मत बनो, इतने एरोगेंट मत बनो। अब बैठो यहाँ पे, बोलता है। और वहाँ पे एक माइक लेके बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा गाना गाता है और सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। बोलता है कि देखिए गाइस, हर इंसान को हक है अपनी ज़िंदगी अपनी आप मर्जी से जीने का, और जिसके साथ चाहे उसके साथ जी सकता है। जब एक लड़की 20 साल की लड़की की शादी आप 35 ईयर्स के लड़के के साथ कर देते हैं या 45 ईयर्स के अंकल के साथ कर देते एक 25 साल की लड़की की, तब आप लोग को शेम फील नहीं दिखता है, जब गंदा नहीं दिखता है कि ये गलत है उस लड़की के साथ। जब कोई लड़का किसी 35 ईयर्स के अंकल के साथ डेट करता है या उस पर्सन के साथ डेट करता है जिसे आप लोग अंकल कहते हैं, तो ये बात बहुत शेमफुल हो जाती है, क्योंकि ये बच्चा यंग है और वो 35 ईयर्स के साथ डेट कर रहा है। क्यों, तब वो बूढ़ा क्यों हो जाता है और वो लड़का यंग क्यों हो जाता है। आप लोग बहुत बेकार की बातें करते। मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं मिस्टर वांग ईबो को, वांग ग्रुप का जो CEO है, मैं उसे प्यार कर रहा हूँ और उसे डेट कर रहा हूँ। अगर आपको जितना भी बुरा कहना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक का अकाउंट यहाँ छोड़ देता हूँ, इंस्टाग्राम को, जितनी भी गालियाँ देनी हैं दीजिए। अगर आपको वाकई में ये लगता है कि किसी को अपनी मर्जी जीने का हक नहीं, तो ज़रूर कमेंट गंदे गंदे कीजिएगा। और आपको लगता है कि दुनिया की केयर करते रहेंगे तो हम अपने लिए कब जिएंगे, सारी ज़िंदगी तो यूँ ही निकल गई। ऑलरेडी हम 35 के हो गए और 20 साल के बाद अगर हम मर गए तो हमें क्या गिल्टी होगा कि हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। भाई मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मुझे तो ये पसंद है वांगी वो, और मैं इसे अब सारी दुनिया के सामने कहूँगा कि आई लव यू वांगी वो, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। भले एक दिन के लिए, एक सेकेंड के लिए, लेकिन मैं डेट करना चाहता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 साल हो या 1 दिन हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए आप ही परफेक्ट है और कोई और नहीं है। ये बात बोल के वो फ्लावर्स लेके बोलता है लैंजन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे और मुझे डेट करोगे। भाड़ में जाए दुनिया, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मतलबी बन जाते हैं और दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। लैंजन ये बातें सुन के बहुत खुश होता है और उसके बाद समझ में आ जाती कि वाकई में विभूजन नॉटी ही नहीं, वो बहुत समझदार भी है। और वो बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और दुनिया जाए भाड़ में, मैं सिर्फ आज से अपने लिए जीऊँगा। और उसकी माँ को बोलता है माँ आपको ऑफिस संभालना पड़ेगा, मैं विंग से डेट कर रहा हूँ और उसके साथ घूमना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती क्यों नहीं बेटा, मैं कल से ही नहीं आज से ऑफिस संभालती हूँ, तुम जहाँ जाना चाहो उसके साथ जा सकते हो, कुछ मदद चाहे तो बताना। बोलता नहीं माँ, बोलता है। और बोलता है चलो विंग, बोलता है और अपना कोट निकाल के ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। विंग को सामने बैठा लेता है और सीधा एक शिप में जाते हैं ये दोनों। वो शिप को बुक करता है और बोलता है कि मुझे 24 आवर्स के लिए शिप चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ इंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग सब चीज़ को उसमें रख दीजिए मुझे जो जो चाहिए। तो बोलता है ठीक है, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में वो लोग सब चीज़ उसमें अलाउ कर देते हैं, सब चीज़ उसमें रख देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो उसमें रख देते हैं। और थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि उसमें ड्रिंक, खाने का सामान, कपड़े गिपड़े सब वो लोग रख देते हैं। सब रख देने के बाद में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और विंग जब देखता है तो बहुत खुश होता है। बोलता है वाह कितना ब्यूटीफुल है यार ये प्लेस, ये पानी का जहाज, ये समुंदर। देखा, मैंने तुमसे डेटिंग करने के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं किया।
मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुम्हारे साथ डेट करना स्टार्ट किया। मैंने कोई गलती नहीं की। वो बोलता है वो देखो, और वो जंप मार लेता है और लैंजन उसे बम से पकड़ लेता है और उसे अंदर लेके जाता है और बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी, बोलता है बेफिक्र हो, मेरी गाड़ी वहाँ पे सेफ रहेगी, मेरे बॉडीगार्ड देख लेंगे। और वो अपने 5-6 बॉडीगार्ड को लेके वह उस शिप में आ जाता है। अब बोलता है बोलो विंग, तुम क्या करना चाहते हो। बोलता है तुम्हें क्या क्या पसंद है वो मुझे बताओ और मुझे क्या क्या पसंद है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बोलता है ओके चलो हम पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो लोग फ्रेश हो जाते हैं एक रूम में जाके। फ्रेश होने के बाद में वो बाहर आता है, टॉवल में जब लैंजन को देखता है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सामने आके जो उसके हिप्स रहते हैं, उसके जो चेस्ट रहते हैं, जो उसके 6 एप पैक्स रहते हैं, उसमें आके धीरे धीरे हाथ लगाता रहता है, ऊपर से नीचे हाथ लगाता है और लैंजन बड़ी बड़ी आंखें करके दिखता है। बोलता है वाह, कौन कहता है कि तुम 35 ईयर्स के हो, तुम कितने सेक्सी हो, तुम्हारी बॉडी वाह क्या हॉट है। इन्हें तो हाथ लगाते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा रही है और मैं खुद एक हीट हो जा रहा हूँ, मैं हीट हो गया हूँ, मैं गर्म हो गया हूँ। ओ माय गॉड, तुम इतने परफेक्ट हो। वाह, जो तुम्हें डेट नहीं करना चाहता था और जो तुम्हें अंकल बोलता उसके ऊपर तो मट्ठी गिरे, उसके ऊपर तो बहुत सारे पत्थर गिरे। वाह, थैंक यू गॉड, आपने मुझे थोड़ा सा तो दिमाग दिया जिसे मैंने लैंजन को डेट करने के लिए सोचा। वाह। तो बोलता है वी अभी अपने आप में ही बड़बड़ा रहता है। हाँ कितना प्यारा, मेरे तो एब्स भी नहीं है, मैं तो पूरा एक चिकन मटन का पीस हूँ यार, नरम नरम। इसके पास देखो, वाह कितना सेक्सी है। लैंजन बोलता है विंग। तो बोलता हाँ हाँ हाँ। तो बोलता तुम क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं देख रहा था सब ठीक है कि नहीं। तो बोलता लैंजन पीछे मुंह करके एक स्माइल करता, बोलता हाँ अच्छा देख लिया तुमने। तो बोलता हाँ देख लिया। तो बोलता है अब तुम्हें फ्रेश नहीं होना। तो बोलता हाँ। और लैंजन के एक नॉटी थिंग्स सूझता है। तो जब विंग स्नान करके आता है बाहर और टॉवल में, तो वो भी शर्ट पहन लेता है और नीचे टॉवल ही रहती है। और वो बोलता है और फ़ौरन पास आके विंग को बॉडी में सेम उसी तरह हाथ लगाता है और देखता है वाह कितने प्यारे हैं, इसमें एक एप्स भी नहीं है, तुम तो एक नाजुक नाजुक से सेक्सी से सुंदर से हो। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मक्खन को हाथ लगा रहा हूँ। तो विंग बोलता है क्या मक्खन को। बोलता है और नहीं तो क्या, तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट है, कितनी प्यारी है। बोलता है और उसे धीरे 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 बेड में लेके आके लिटा देता है और उसके ऊपर आके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है क्या कर रहे हो। तो बोलता है डेट कर रहे हैं। तो बोलता है अभी क्या कर रहे हो। बोलता किस कर रहा हूँ, तुम नहीं चाहते। बोलता हाँ चाहता हूँ। और वो फ़ौरन उसे किस करने लगता है। ऐसे दोनों बहुत एक दूसरे को किस करने के बाद में वो वापस उठ जाता है और उठ के बोलता है कि चलो अब तुम ड्रेस चेंज कर लो। बोलता है और जब जा रहा होता है तो लैंजन के वो गले लग जाता है। बोलता है लैंजन इस तरह आधा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट फेयर। तो बोलता है क्या बकवास करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम छोटे। बोलता बस बहुत हो गया। और बोलता तो तुम क्या चाहते। मैं आज पूरी तरह से तुम्हें पाना चाहता। बोलता नहीं, हमें मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। बोलता मैं तो बोलता है और फ़ौरन उसे पकड़ लेता है और लैंजन को बेड में पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे पैशनेटली किस करना। तो धीरे 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 उसके एप्स को छूते छूते धीरे धीरे उसके बम में आ जाता है और उसके लोअर पार्ट के पास आके हमारा विंग्स पिच कर देता है उसे और दबाने लगता है और उसे प्यार करने लगता है, सहलाने लगता है, सब करने लगता है। और लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा मत करो। विंग बोलता है प्लीज़। बोलता है और बोलता है नहीं, आज मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। और वापस उसके साथ ऊपर नीचे करके उसे प्यार करने लगता है, उसके लोअर पार्ट को सब करने लगता है। लैंजन को लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब मुझे करना चाहिए तो ये मुझे क्यों कर रहा है। और उसे सेट कर देता है। बोलता है अब तुम्हारी बारी। बोलता है तो बोलता क्या नहीं आता क्या, सिखाना पड़ेगा क्या। तो बोलता है बोलता है और वो फ़ौरन सेम उसी तरह उसको भी प्यार करने लगता है। और वो बोलता है कि ये बच्चा तो मुझे पूरी तरह से ये कर दिया यार, मैं सोचा भी नहीं था कोई ऐसा भी होगा। और धीरे धीरे वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और जब पूरे उनका 2-3 राउंड चलता है, इसी तरह हमारा लैंजन जो रहता है विंग के साथ में 4 राउंड ले लेता है, 4-5 राउंड ले लेता है उसके साथ। और विंग वहाँ पे पड़ा रहता है। बोलता है क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान के। बोलता है मेरी हालत ख़राब हो गई लैंजन। बोलता है और वो बेहोश हो जाता है। लैंजन छोटा सा टावल ला के उसे क्लीन करके और अपने आप को साफ़ करके और उसको बोलता है उठो तुम डिनर तो खा सकोगे ना। बोलता है मुश्किल दिखता है। तो थोड़ी देर में उसको गोदी में उठा के डाइनिंग टेबल पर लेके जाकर उसे खाना खिलाना शुरू कर देता है और बोलता है कि चलो तुम खाना वाना खा लो
और मैं तुम्हें ले चलूँगा। और वो खाना वाना खा लेने के बाद में उसको ले जाके अपने बेड में सुला देता है और उसके बालों को रफर करता है और उसके साथ लेट जाता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। और अंदर अंदर जोर जोर से हंसता है। और विंग बोलता है अपना पाँव में कुल्हाड़ी कोई कैसे मारते हो मुझसे आके सीखे, मैंने अपने आप को खुद ही फ्रैक्चर कर लिया है। और मॉर्निंग होती है और उसे घर से कॉल आता है मैडम का, तो और बोलता है तुम कहाँ हो? विंग तो बोलता है मैं डेट में हूँ। माँ तो बोलता है क्या? हाँ मैं लैन जैन को डेट कर रहा हूँ। तो बोलते वाह, तुमने मुझे बताया कि नहीं बेटा, तुम तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी तो उससे करना चाहती थी ना, तुम अचानक इससे शादी कर रहे थे। हैं माँ आप तो जानती हैं ना कि मैं लेंजन को बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता ठीक है कॉल दो, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम झूठ भी बोल सकते हो। बोलता ना ना ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ, मैं सच बोल रहा, आई एम ए गुड बॉय। तो बोलता रियली यू आर ए गुड बॉय? तो फ़ोन तो देता है, मामा मामा बोलता है। तो बोलता है हेलो नमस्ते आंटी, मैं लेंसन। क्या लेंसन वाकई में तुम वीवू जान को डेट कर रहे हो? मेरे बेटे को धोखा मत देना बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पिछले 10 सालों से तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारे व्हाट्सअप से फ़ोटो, इंस्टाग्राम से फ़ोटो देख के हमेशा अपने आप से तुम्हारे लिए ही बात करता है। प्लीज़ लेंसन उसे हर्ट मत करना बेटा, अगर सचमुच उसे छोड़ देना चाहते हो तो उसके साथ कुछ ऐसा मत करना, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया है, कुछ भी, तुम समझदार हो, मेरा इशारा समझ रहे हो, तो प्लीज़ उसे छोड़ना मत। उसे इस बात का एहसास दिलाना कि तुम उसके बगैर अधूरे हो। और तुम तो जानते हो वो यंग है, अगर उसका दिल टूट गया तो सुसाइड भी कर सकता है। और प्लीज़ मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं विवूजान से वाकई में डेट कर रहा हूँ और मैं उसे शादी भी करूँगा, अपना लाइफ पार्टनर भी बनाऊँगा। तो बोलती है और एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज तक विवूजान को नहीं बताया, वो एक स्पेशल चाइल्ड है, यानी वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो बोलता है ये आप क्या कह रही हैं आंटी? बोलता है मैं इसलिए हमेशा उसको एक टैबलेट देती थी उसको हीट नहीं आने के लिए, तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है, तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? बोलता हाँ। तो ये बात है, अगर तुम उसके साथ फिर भी रिलेशनशिप करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक सीक्रेट छुपाया था जो आज मैंने तुम्हें बता दिया। बोलता मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो और खुशी है कि कोई मेरे चाइल्ड को भी बर्थ दे सकता है और भी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो सकता है, मुझे बहुत खुशी है। बोलता है तो बोलता है ठीक है बेटा मैं रखती हूँ, ध्यान से आना दोनों है। बोलता है और उसकी माँ फ़ोन रख देती है। और थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है कि चलो बेटा हम लोग कहीं चलते हैं, बाहर घूमने के लिए चलते हैं। विंग बोलता है। थोड़ी देर के बाद में हमारा जो विवूजान होता है वो बोलता है हाँ चलो लेंजन हम बाहर चलते हैं। और वो लोग पूरे समुंदर के पास ऊपर नीचे जाके पूरी तरह से देख रहे होते इधर उधर। और वो बोलता है कि तुम्हारा पेन कैसा है? तो बोलता है मेरा पेन अभी ठीक है, मैं अभी ओके हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है तो चलो हम यहाँ जाते हैं। और वहाँ जाके हमारे वी के लिए अपने हाथों से सूप बनाता है, लोटस सूप बनाता है और उसको देता है। बोलता है ये खा लो, इसमें दवा भी है, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्या तुम चल सकते हो? जैसे पाँव नीचे रखता है तो गिरने वाला होता है, तो विंग को पकड़ लेता है। बोलता है लेंजन तुम बहुत मीन हो। बोलता है और बोलता है ठीक है लोटस सूप पी लो। बोलता है और लोटस सूप पीने के बाद में वो थोड़ी दवा भी खा लेता है और उसकी हेल्थ काफ़ी ठीक हो जाती है। और जब वो धीरे धीरे चलता है तो उसको बोलता है हाँ मुझे थोड़ा सा पेन तो हो रहा है। फिर उसको ब्राइडल स्टाइल में स्टा लेता है और पूरा इधर से उधर पूरी जगह घूमते हो लोग, पूरा समुंदर घूमते हैं और बहुत सारे कोकोनट के पेड़ रहते, ट्री रहते, वो वहाँ भी जाता है। और लेंजन उसको खड़ा पेड़ के पास खड़ा कर देता है। बोलता तुम खड़े रहो विंग, मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ खींचता हूँ। रोज़ से फ़ोटोज़ खींचता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। और वहाँ पे 4-5 आदमी होते हैं जो बुरी नज़र से हमारे विंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे विंग का जो शर्ट होता है वो बार बार उड़ रहा होता है, उसका स्टमक दिख रहा होता है। मतलब वो जहाँ पे फ़ोटो खींचे तो वहाँ पे काफ़ी लोग भी रहते हैं। और वो जब उड़ रहा था तो हमारे विंग का स्टमक को वो दिख रहा था, तो वो लोग बहुत बुरी नज़र से हमारे विंग को देख रहे थे। एक बार जब लेंजर को पता चलता तो बहुत गुस्सा आता है और वो जाके 2 झापड़ खींच के मारता है और वो घुंसे भी लात मारता है। तो बोलता हमने क्या किया? बोलता शर्म नहीं आती? मेरे हस्बैंड को तुम इस तरह बुरी नज़र से देख रहे हो क्या? वो तुम्हें देख रहा है इस तरह? किसी की कोई इज्जत रहे, उसकी हर एक को गलत निगाहों से ही देखने के लिए भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं क्या? जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो गोली निकाल के जब देखता है तो 3-4 लोग पीछे से आके लेंजर को मारने लगते, बोलते हमें ये पसंद है, अगर इसे हम सेल कर देंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फ़ौरन विवूजान को पकड़ने लगते हैं और लेंजन को गुस्सा आता है और वो अपनी शर्ट निकाल के फाड़ के फेंक देता है। बोलता
बोलता आओ लड़ो मेरे साथ, तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। और फ़ौरन वो अपनी बॉडी जब दिखाता है तो विंग दिखता ही रह जाता है। और आजू बाजू वाले लोग डरते हैं और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ ना, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, बोलता है कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, आज तुम्हें पता चलेगा मेरे हस्बैंड को छूने का नतीजा। और फ़ौरन अपना जूता निकाल के खींच के मारता है उनको और कूद के इधर उधर से सबको मारता है और अपना बेल्ट भी निकालता है पैंट से और उन्हें बहुत मारता है, उन्हें इतना मारता है वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है जाओ इन्हें पुलिस स्टेशन में फेंक के आ जा, और उन्हें पुलिस स्टेशन में फेंक के आ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं गाइस क्या होता है। अगर आपने लाइक शेयर कमेंट किया, अच्छे व्यूज़ आए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। सॉरी गाइस छोटे एपिसोड के लिए, बाय बाय।